ड़मो सिद्धाणं ड़मो आयरियाणं ड़मो अच्छायाणं ड़मो लोए सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है। छेड़हाला में दौलत राम जी ने कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुखते भयवंत। अर्थात प्रत्येक जीव सुख चाहता है और दुख से भयभीत है, लेकिन सुखी होने का सच्चा उपाय ना जानने के कारण यह जीव प्रयत्न तो सुखी होने का करता है, लेकिन प्राप्त तो उसको दुखी ही होता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। कहाँ गलती हो रही है? अनादिकाल से सुखी होने का ही प्रयत्न किया जा रहा है, फिर भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु हम सुख से दूर होते जा रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो देखा, छोटी सी बच्ची तो माँ उसके साथ खेल रही थी, उसको थोड़ा घुमाया तो चक्कर आके वो गिर पड़ी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि इसकी जो ब्रेन की जो नसें हैं वो बहुत मोबाइल को चलाने से डैमेज हो गई हैं। अब इसका क्या है, अपने ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है। तो वो एक तरह से समझें कि उसका जैसे वो कहते हैं ना कोमा में चला गया कुछ, तो वो अपने खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप और हम भी अपने जीवन में विचार करें, कहीं कहीं हमारे साथ थोड़े थोड़े रूप में ऐसा होने तो नहीं लगा कि हम भूल जाते हों। ऐसा लगता है कि अनकंट्रोल्ड हो जाता माइंड, जब बहुत देर तक मोबाइल चलाते चलाते या उस पर देखते देखते दिमाग में एकदम से वो काम सा नहीं करता है। चलते कहीं हैं और जाते कहीं हैं, जाना इस तरफ हो तो यहाँ पे चले जाते। ऐसा लगता है आप लोगों को कभी कभी? इसका मतलब यह है कि हम ये सब साधन जुटाए तो सुखी होने के लिए थे। ये खिड़की लगा दी कि नहीं आपने? यहाँ तो नहीं खुली खिड़की? लगा दो, थोड़ी आवाज़ आती ना तो डिस्टर्बेंस होता है। शांति से चर्चा कर रहे हैं ना अपन। ये जो सब प्रयत्न हमने किए थे, किए हैं, वो एक सुखी होने के लिए ही तो किए हैं। तो हमें सुख मिला कि नहीं मिला? कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना करो, शांति से बैठो। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे अपन चर्चा करने जा रहे हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि कुछ विषय नहीं ले रहे, विषय आत्मार्थ का ले रहे हैं, हम अनुभव संबंधी ले रहे हैं। और जितने विषय पढ़े हैं समझे हैं हम उसका सार ले रहे हैं। एक विषय लेते तो एक ही आता, लेकिन सब विषय इसमें आएंगे, हम इससे पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक पंडित जी थे और एक नाव में बैठे, तो नाव के नाविक से चर्चा प्रारंभ हुई, क्यों भैया कुछ धर्म वरम करते कि नहीं करते? नहीं कि महाराज कहाँ टाइम है, मैं और मेरी नाव इतने में टाइम निकल जाता है। कहने लगे कुछ वेद पुराण तो पढ़े होंगे? नहीं, काय को कुछ नहीं पढ़ा। कुछ संगीत कला आदि को जानते होगे? कहने कुछ नहीं। कहने तुम्हारी जिंदगी आधी जिंदगी बर्बाद चली गई, तुमने 40-50 साल वैसे ही खो दिए। उतने में क्या हुआ? तूफान आया और नाव टगबगाने लगी। पंडित जी से नाविक ने पूछा, क्यों भाई नाविक भाई? नाविक भाई से ने पंडित जी से पूछा कि क्यों पंडित जी आप तैरना वेरना जानते कि नहीं जानते? कि भैया और सब वेद पुराण तो पढ़े हैं, लेकिन बस तैरने की कला नहीं जानी है।
तो कह ले मेरी तो आधी जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन आपकी तो पूरी जिंदगी पानी में गई, क्योंकि मैं तो तैरना जानता हूं, मैं तो तैर के निकल जाऊंगा। हमारी दशा ऐसी तो नहीं हो रही कुछ। ग्रंथ यहाँ पे बहुत सारे भर गए, लेकिन जीवन में जब प्रसंग आता थोड़ी सी कोई ऊंच नीच बात कर देता। वैसे तो हम बहुत शांत रहते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा कोई छेड़े नहीं हमें, और फिर छेड़ा किसी ने तो हम ईंट का जवाब। तो हमें ये बताइए कि हमारा धर्म कहाँ गया? धर्म क्या मात्र मंदिरों तक ही रह गया हमारा, कि मात्र चर्चा का विषय रह गया कि हम तो मुमुक्षु हैं, हम तो 5 घंटे स्वाध्याय करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम इतना पढ़ते हैं, हम इतनी मोबाइल पे प्रवचन सुनते हैं, इतने घंटे सुनते हैं। भाई साहब, हर कोई रिजल्ट की तरफ से देखता है कि आपके रिजल्ट आपके क्या आया। मैं अभी वहाँ पे था सिंगोली में, तो एक सामने अपने मित्र पक्ष वाली रहती थी, तो वो कहते हैं कि भैया ये मुमुक्षु लोग इतना सुना थे, लेकिन जीवन में काय नहीं आते निके कछु। सबकी अपनी धारणा है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन हमें अपने अंदर टटोलना तो पड़ेगा कि हम कितने गहरे पानी में, हम कहाँ खड़े हैं। तो एक निष्कर्ष तो निकला है कि हम सब सुख चाहते हैं, कोई दुख चाहता है क्या? अरे हम नहीं चाहते, एक इंद्रिय से लेके समस्त जीव राशि सुख चाहती है। चींटी को भी जहाँ खतरा लगता है ना, तो वो क्या करती है? वहाँ से भागती है। जहाँ गर्मी की आहट होती है, कुछ भी होता है, खतरा लगता है, तो वो भागती है। वो भी क्या चाहती है? शीतलता, ठंडक, सब अपने अनुकूल तो माने सुख चाह रही है। जे त्रिभुवन में जीवन अंत सुख चाहें दुखते भयबन, ताते दुखहारी सुखकार कहे सीख गुरु कर। चलिए आज शुरू करते हैं अपन अपनी सुख की यात्रा। हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। अपन ने द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पढ़ा था। द्रव्य संग्रह के दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ब्रह्मदेव सूरी ने वहाँ पे उत्थानिका लिखी थी, और उस उत्थानिका के अंतर्गत चर्चा जो आई थी, बहुत महत्वपूर्ण विषय था, वो विचारणीय है। उसमें से कुछ विषय से अपनी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। द्रव्य परिणामी है कि अपरिणामी है, वहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो उन्होंने कहा कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी है। अगर सर्वथा अपरिणामी हो तो 2 ही तत्व होंगे, सर्वथा अपरिणामी हो तो 2 ही तत्व सिद्ध होंगे, और सर्वथा परिणामी हो जाए तो क्या? सब मिलके एक हो जाएंगे, परिणमन होके एक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी होने से 7 तत्व सिद्ध होते हैं। 7 तत्वों संबंधी वहां चर्चा आई थी। तो उसके ही अंतर्गत चर्चा जब वहां पे चली, तो 7 तत्वों का वहां पे उद्देश्य बताया कि 7 तत्व क्यों लिए गए, इनका क्या प्रयोजन है, 7 ही तत्व क्यों हैं, अधिक क्यों नहीं है, कम क्यों नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई थी, उस पर अपन चर्चा करते हैं। अपन ने जैसा अभी समझा कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है। क्या चाहता है? सुख चाहता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप कैसा सुख चाहते हैं? कैसा सुख का मतलब, जब छोटे हम थे ना, छोटे, तो हमें ऐसा लगता था कि कुछ खिलौने मिल जाएंगे मनपसंद के तो हम सुखी हो जाएंगे। खिलौने मिल गए, सुख भी हुआ, लेकिन थोड़ी देर रहा और फिर फिसल गया। आपके साथ नहीं हुआ ऐसा? साइकिल चाहिए थी, वो साइकिल बड़े दिनों के मशक्कत के बाद साइकिल मिली, और जैसे ही साइकिल आई कुछ दिन में वो सुख फिसल के चला गया, फिर और कुछ नई चीज़ दिखने लगी। आपके साथ नहीं हुआ? हम सबके साथ हुआ। थोड़े बड़े हुए, पुस्तकों में सुख खोजा, बहुत ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, इसको जान लेंगे, उसको जान लेंगे, चिड़िया चू चू क्यों करती है, कौवा काँव 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 क्यों करता है, ये ऐसा क्यों होता है, वो वैसा क्यों होता है, बहुत प्रश्न खड़े होते थे। उसके उत्तर जानने के लिए जिज्ञासा हुई, उन्हें भी जान लिया। थोड़ी देर के लिए जिज्ञासा शांत हुई, लेकिन नई जिज्ञासाएं फिर खड़ी हो गई। फिर कंपटीशन में दौड़ में आ गए हम, शिक्षा, उच्च शिक्षा हो जाए और अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा व्यवसाय हो जाए,
अच्छा विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया, सुखी हुई है कि नहीं हुई है, थोड़ा सा सब मिला तो, लेकिन वो भी सुखाभास सिद्ध हुआ। बच्चे हो जाएं, एक फिर जिज्ञासा खड़ी हुई, तो फिर उसके लिए प्रयत्न किया, बच्चे भी हो गए तो भी थोड़ी देर लगा संतोष, लेकिन वो भी सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता। नाती पोते सब बहुत लंबी यात्रा, कुछ लोग नाती पोतों तक पहुंच गए हैं। यात्रा एक बचपन से शुरू की थी और यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, आपके नाती पोते हैं ना? आपके भी हो गए ना? हाँ, आपके भी हो गए। आपकी यात्रा यहाँ तक पहुँच गई, जिसको अपन समझें कि जीवन की एक अंतिम पड़ाव कहते हैं, यहाँ तक है, ठीक है। कितने सुखी हो गए आप? माता, हाँ माता तो बेटी हमारी, माता बेटी है, माता के अनुभव बहुत हैं, सहजता में है जी। सहजता के बहाव में अकेले नहीं बहते रहना, क्योंकि सहजता सीधी नीचे ले जाने वाली है, ऐसे भी सहज ना हो जाओ। पुरुषार्थ से मोक्ष सिद्धि टोडरमल जी कहते हैं। जैसी धारा चल रही है ना, किम कर्तव्य विमूढ़ बिना विचारे, वो नरक निगोल ले जाने वाली है। पुरुषार्थ से निकलना है, इस मनुष्य पर्याय में गोल्डन चांस मिला है। हाथ पांव मार लो निकलने का, निकलने के लिए बाहर नहीं, अंदर में डूबने का अभ्यास करो, बहुत सुख मिलेगा। तो माता, आप कितनी सुखी हो गई, नाती पोते बढ़िया है? आप ही की तो पूछ रहे कि आपको सब सुख मिल गए लौकिक दृष्टि से, आप कितनी सुखी हो गई? माता नहीं बता पाएंगे, आप बताइए। अच्छा, माने आप दुख बढ़ गया, इसका मतलब सुख नहीं हुआ। तो ये कैसी यात्रा है कि जो हमने प्रयत्न तो किया था सुख प्राप्ति हेतु, प्रयत्न करते सुख जाता। माने बचपन में हम जितने सुखी थे, आज किसकी आपकी नातनी आई थी मंदिर में दर्शन करने दादाजी के साथ, उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी, जो सहजता थी, उससे का फल खाओगी? नहीं, हमें पसंद नहीं, हटा। हम तो औपचारिक हैं, कहते नहीं, ले आओ। उस जैसी मुस्कान आप हंस के दे दो, दिखा दो, वैसी सहजता की मुस्कान हम पूरी दुनिया की संपत्ति आपको दे दें। बच्चों जैसे सहज हो के आज भी दिखा दो आप। कितना प्रेशर है दिमाग पे, हम सहज ही होना भूल गए। हमें सहजता की मुस्कान, अभी धर्म की बात तो बाद में करेंगे, अभी तो अपन लौकिक दृष्टि से विचार कर रहे हैं। क्या हो गया आखिर हमारे जीवन को? क्या हो गया जी हमारे जीवन को? हम किस पागलपन की दौड़ में चल रहे हैं? बार बार संजीव जी याद आ जाते मुझे। संजीव जी भाई साहब, बाहर में कितना विस्तार हुआ, लेकिन अंदर में स्वास्थ्य गिरता गया। लोग ने क्या हाथ लगा दिया? कल उस दिन जो उनकी सभा हुई थी ना जयपुर में, तो वहां पे किन्ने बोला था कि आप लोगों ने संजीव जी को ले गए, आप लोगों के कारण हुआ उनका जो दुर्दशा। विराग शास्त्री, आप सब लोगों की है। बेचारों को तकलीफ है, चल नहीं पा रहे हैं, पैर घसीट रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे। नहीं, आपको एक फोटो तो देना ही पड़ेगी, ग्रुप फोटो तो आपकी साथ में चलेगी। आप लोगों की भी शायद यहाँ की एक ग्रुप फोटो थी। नहीं भाई साहब, हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपके प्राण चले जाएं। हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण, आपको आना ही पड़ेगा। और वो भी इतने संकोची, वो इतने संकोची व्यक्ति, इतने सरल सहज व्यक्ति की अब क्या बताएं। हम तो बहुत कठोर हैं इस मामले में, हम कोई समझौता नहीं करते अपनी साधना से। तुम जानो, तुम्हें दुकानदारी जाने, हम कोई दुकानदारी करने नहीं बैठे, हम अपना आनंद के लिए बैठे। हम तो पता क्या करते, हमें अगर बहुत अच्छे भाव आते तो अपने ऊपर कमरे में जाते, एक वीडियो रिकॉर्डिंग करते और डाल देते। जब भव्य जीव होगा तो अपनी भाग्य से सुन लेगा। हमें मजा आता, अपनी मस्ती में चलते। सामने बैठा होगा तो सामने वाले की तरफ से बात निकलेगी, लेकिन हम जब अपने से बात करते तो बहुत अच्छी गहरी बात निकलती, क्योंकि हमारी चर्चा हमसे ही होती। हम बहुत मजे से, आधी रात को इच्छा होती तो गए कमरे में, अपना मोबाइल लगाया, सेट किया, अपने जो अपन को मैसेज देना था दे दिया। मजेदार, अपने लिए जीना सीखो भैया। त्यागी साहब से हमने यही सीखा, एकमात्र चीज अपने लिए पूर्णता जीना है, मस्ती।
बात यह है कि हमने जीवन की यात्रा सुख के लिए प्रारंभ की थी और आज हमें सुख मिला कि दुख मिला, सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा। बचपन की जो निश्चलता, सहजता, तरलता, एक जो खेलना, चिड़ियों के पीछे भागना, तितलियों के पीछे भागना। एक डॉक्टर बता रहे थे, एक बच्ची मोबाइल की लत लग गई, इसको मोबाइल छूटता ही नहीं, तो माँ कहने लगी कि जब मोबाइल ही नहीं छोड़ती। कहने लत किसने लगाई? आपके बच्चे को आपने मोबाइल नहीं दिया था जब आप काम कर रही थी तो थोड़ा सा व्यस्त रखने के लिए, या आप प्रवचन सुन रही थे तो बगल में आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया था कि जब तक जब मोबाइल में उलझा रहेगा तब तक हम प्रवचन सुन लेंगे। पता नहीं आपने कितना बड़ा नुकसान किया। उसकी 100 साल की ज़िंदगी को 40 साल में समेट दिया। 40 साल में वो अंधा हो जाएगा, 40 साल में उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। आप जिसके सहारे सोचते थे कल आपको उसको सहारा देना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो आपके सहारे हो जाएगा, आप मजबूत होंगे, वो कमजोर होगा। आपको समझ में नहीं आ रही ये बात। शायद हमारे कंधों पे वो पहले चला जाए। बहुत कठोर बात कह रहा मैं। क्या कर रहे हैं हम आज नए जमाने में? हम जो दौड़ लगा रहे हैं, पैकेज की दौड़। बच्ची कहाँ है आपकी? वहां पे कौन सी स्थली है? वनस्थली। जंगल में जाने का मार्ग है कि वनस्थली जाने का मार्ग है? बच्चियों को, मैं तो भाई साहब पुराने जमाने का, बच्चियों को नौकरी की क्या जरूरत है? क्या आपका पति निकम्मा होगा जो 2 रोटी नहीं खिला पाएगा आपको? किस पागलपन में? अभी बीतू का लड़का कह रहा था मैं तो अमेरिका जाऊंगा पढ़ने के लिए, फिर नहीं आएगा, वो अमेरिका ही में शादी कर लेगा, वहीं रहेगा, तुम परेशान हो गए, रोते रहोगे यहीं बैठे हुए। बहुत कठोर बात है। आज हो रहा है, सब हो रही स्थिति। एक तो बच्चे हैं और वो बाहर चले गए, खत्म कहानी, पूछने वाला नहीं है। आपको उस पर रख देंगे, काय पे? वेंटिलेटर। 5 दिन तक डेड बॉडी को वेंटिलेटर पे रखेंगे। जब तक हम अमेरिका से नहीं आएंगे तब तक वेंटिलेटर पे रखना, क्योंकि नाम खराब नहीं हो जाए कि माँ का और पिताजी का मरा मुंह नहीं देख पाया। है के लिए सड़ा रहे हैं, अनंत जीवों को मार रहे हैं नाम के लिए। कोई मतलब थोड़ी ना रहेगा तुमसे। तुमने संस्कार नहीं दिए, वो तुम्हें कैसे तुम्हारे साथ कुछ करेगा। माजेरे सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और सुख जाता। कितनी बीमारियां पकड़ ली हमने सुखी होने के नाम पे। बहुत तरक्की करी। आपके बच्चे का पैकेज कितना है? मेरे बच्चे का पैकेज 1 करोड़ रुपए सालाना है। 1 करोड़ खाओगे? पैसा बह रहा है आज, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके पास कमी है कोई पैसे की? जो भिखारी जिसको समझते ना, वो भी लखपति है कम से कम। वो तो अपने शौक से भीख मांग रहा, किसी को नहीं। सरकार इतना बांट रही है कि 1 दिन कमाओ, महीना भर खाओ, और 2.5 लाख रुपए मकान के लिए देगी, ऐसा देगी, खाने को देगी, पीने के देगी। लखपति से कम तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अब पुराने कपड़े आप देने जाते हो तो वो बर्तन वाली मना कर देती, तुमसे अच्छी तो मैं पहनती हूँ। कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? आपसे ज्यादा सुकून में वो है। आप उनके नौकर हैं कि वो आपके नौकर हैं? आप घंटों इंतजार करते रहते, स्वाध्याय भी छोड़ देते उसके चक्कर में। भाई आ जाना, बड़े दया करना। सास के हाथ नहीं जोड़ेंगे, भाई के हाथ जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मकान इतना बड़ा बनवा लिया कि भाई चाहिए है। छोटा मकान हो तो अपना हाथ से पोंछा लगा, फुर्सत हो तो फटाफट। जो शास्त्र थे ना, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। हम सिंगोली के वहां पर काम वाले लगे ही नहीं अधिकतर घरों में, सब काम खुद ही करते। काम ही वाले नहीं लगे। 90% घरों में काम वाले नहीं लगे कोई भी। झाड़ू पोंछा बर्तन सब कुछ स्वतः करते वो लोग। इतनी स्वाधीनता है। बात क्या कर रहे थे? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। सुख चाहता है व्यक्ति। सुख कैसा चाहता है? अक्षय अनंत सुख चाहता है। अपन द्रव्य संग्रह के आधार पर चर्चा प्रारंभ की थी। सुख कैसा चाहता है पता? अपन ऐसा सुख चाहते कि जिसका कभी अंत ना हो। कैसा सुख चाहते? अंतहीन सुख चाहते। अंतहीन माने अक्षय अनंत चाहते, जिसका क्षय कभी ना हो। वैसे ही चाहते ना हम। भले संयोगों से सुख खोज रहे तो क्या ऐसा चाह रहे हैं कि उससे सुख हमारा खत्म हो जाए? उसमें भी तो हम अक्षय ही सुख चाह रहे हैं, लेकिन भले वो रहता नहीं है।
पहला पॉइंट, सुख कैसा चाहिए है? अक्षय अनंत सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? क्या आप सुख कैसा चाहते कि जो क्षय हो जाए राज भैया? कैसा चाहते? खत्म हो जाए ऐसा चाहते क्या? ऐसा धन चाहते कि जिसके बाद गरीबी आ जाए, कि जो कभी क्षय ना हो, कभी गरीबी ना आए, ऐसा सुख चाहिए। पहला पॉइंट, कैसा सुख चाहिए? अक्षय अनंत। अक्षय अनंत सुख मिलता कहाँ है संसार में? माता, कहाँ मिलता अक्षय अनंत सुख? चाचा अपने बीच से चले गए, लेकिन क्या उनका सत्ता का अभाव हो गया? क्या उनकी सत्ता का अभाव हो गया? वो कहीं होंगे ना। और यहाँ पे साधना की, अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे, अक्षय अनंत सुख की ओर बढ़ेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, वहां अक्षय अनंत। यहाँ तो क्या है, यहाँ के संयोगों का तो वियोग नियम से और स्वकाल में होने वाला है। लिखा ही है एक्सपायरी डेट, दवा जब मैन्युफैक्चरिंग हुई तभी एक्सपायरी लग गई। क्या आपकी हमारी एक्सपायरी तभी नहीं लग गई आयु कर्म ने, जब हम उत्पन्न हुए थे? तभी से माइनस होना शुरू नहीं हो गई? 50 साल 70 साल की उम्र में 30 साल चले गए तो 40 रह गए। अक्षय अनंत सुख कहाँ मिलता है? मोक्ष में। अगर अक्षय अनंत सुख को कार्य माने तो कारण है मोक्ष। कारण कार्य की तरफ से घटित करें तो अक्षय अनंत सुख क्या है? कार्य। हमें क्या है लक्ष्य हमारा? मोक्ष नहीं है अकेला हमारा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य अक्षय अनंत सुख। क्योंकि मोक्ष स्थान में तो निगोदी 88 भरे हैं। उन्हें कितना सुख है? सुख नहीं है, अनंत दुख है उन्हें। तो क्या है? अनंत दुख है उन्हें, अनंत दुख है। दो स्टेप हो गए। पहला अक्षय अनंत सुख चाहिए अपन को, उसका कारण क्या है? मोक्ष। मोक्ष में मिलता है। मोक्ष किसको होता है? 7 तत्वों पे चर्चा चल रही ना, तत्व 7 ही क्यों है? द्रव्य परिणामी है कि अपरिणामी है? तो कथनचित परिणामी है और कथनचित अपरिणामी है। कथनचित अपरिणामी है तो 2, और अगर उसके ही विशेष देखें तो कथनचित परिणामी से 7। 2 द्रव्य रूप तत्व हैं और 5 पर्याय रूप तत्व हैं। 5 तत्वों में भी द्रव्य आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष जे पुद्गल के हैं, और भाव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष जे जीव के हैं। जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पबणाम। ठीक है ना? कहां पहुंच गए अपन? कहां पहुंच गए? पहला पॉइंट क्या था? अक्षय अनंत सुख। कहां मिलता है वो? मोक्ष में मिलता है। कार्य क्या हुआ? अक्षय अनंत सुख। और कारण क्या हुआ उसका? मोक्ष। अब मोक्ष को अगर कार्य माने तो उसका कारण क्या है? अरे सीधे आत्मा पे पहुंच जाता अपन। मोक्षों के साथ समस्या जो है अभी भी। और संवर निर्जरा मोक्ष किसको होगा? बिना संवर निर्जरा के मोक्ष होता है क्या? अरे 7 तत्वों की चर्चा चल रहा है तो क्रमही से तो चलेंगे ना। पहला पॉइंट क्या था? अक्षय अनंत सुख। उसका कारण क्या था? मोक्ष। मोक्ष कार्य है तो उसका कारण क्या है? संवर निर्जरा। पहला पॉइंट क्या है? अक्षय अनंत सुख। दूसरा पॉइंट क्या है? मोक्ष। तीसरा पॉइंट क्या है? संवर निर्जरा। कार्य, सबसे पहला कार्य क्या है? अक्षय अनंत सुख। उसका कारण क्या है? मोक्ष। मोक्ष को कार्य लें तो उसका कारण क्या है? संवर निर्जरा। अब ये बता, संवर निर्जरा होती किसको है? संवर निर्जरा किसको होती? किसको होती संवर निर्जरा? निश्चय रत्नत्रय जिसको होता है उसको संवर निर्जरा होती है। निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जिसको होता है उसके ही संवर निर्जरा होती। मिथ्या दृष्टि को संवर निर्जरा नहीं होती है। संवर पूर्वक मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा की बात कर रहे हैं। सकाम निर्जरा जो मोक्ष मार्ग में काम की है। समझ गए? कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट क्या है? चौथा क्या हुआ? निश्चय रत्नत्र। निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अर्थात अगर छेड़ाला की भाषा में कहें तो क्या? परद्रव्यंते भिन्न आपका श्रद्धान, ज्ञान और आप में स्थिरता। कितने पॉइंट हो गए?
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। निश्चय रत्नत्रय अगर कार्य है तो उसका कारण क्या है, बताइए। निश्चय रत्नत्रय अगर कार्य है तो उसका कारण क्या है? वो तो हो गया ना शुद्धात्मा वाला काम। निश्चय रत्नत्रय माने स्वशुद्धात्मा, श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता वाला तो वो हो गया ना। जीव का भी हो गया, सब हो गया। निश्चय रत्नत्रय हो गया। अब निश्चय रत्नत्रय का कारण है व्यवहार रत्नत्रय। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। मुमुक्षु वाले हैं, अपना कौन व्यवहार से क्या मतलब? अपन तो सीधे सीधे निश्चय रत्नत्रय करने, अपन को आत्मा को मतलब, अपने आत्मा को जानने बताने वालों से क्या मतलब? आज अपन दोपहर में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? संतुलन होना चाहिए। व्यवहार और निश्चय को नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर निश्चय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। अच्छा, अमृतचंद स्वामी ने कहीं से कोड की जगह था, आसाधर जी ने भी इस गाथा को लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। हमारा तो सीधा सीधे छत पे चढ़ना चाहते, सीढ़ी मीढ़ी को छोड़ो, हटाओ। सम्यक्त प्राप्त करना ना, सम्यक्त रत्नत्रय अगर प्राप्त, रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यवहार रत्नत्रय कारण है और निश्चय रत्नत्रय कार्य है। अभी हम बहुत थोड़ी सी दिमाग में लोगों के घूम रहा होगा, अभी स्पष्ट करेंगे जो क्या बता रहे हो। हम नहीं कह रहे, ब्रह्मदेव सूरी कह रहे, हम नहीं कह रहे। जो ब्रह्मदेव सूरी द्रव्य संग्रह की टीका में कह रहे हैं, वहां पे छेड़ाला में भी कहा, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ में भरा पड़ा है, लेकिन उसको रहस्य को समझना पड़ेगा। ऐसा कारण कार्य नहीं जोड़ देना सीधा सीधा कि शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं जोड़ देना। बहुत बहुत संतुलन की बात है। देखो अब क्या होगा, कहां तक पहुंच गए अपन? व्यवहार रत्नत्रय तक। अब थोड़ा सा एक चक्कर घूमे, नीचे से ऊपर चलेंगे। अब अभी ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर। पहला पॉइंट, व्यवहार रत्नत्रय कारण, तो कार्य क्या होगा उसका? निश्चय रत्नत्रय कारण, तो उसका कार्य क्या होगा? संवर निर्जरा। संवर निर्जरा कारण हुआ तो उसका कार्य क्या होगा? मोक्ष। मोक्ष अगर कारण हुआ तो उसका कार्य क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऊपर से चढ़ जाएं, नीचे आ जाएं। पहला पॉइंट अच्छानंद सुख, उसका कारण मोक्ष का कारण, संवर निर्जरा का कारण, निश्चय रत्नत्रय का कारण। अब व्यवहार रत्नत्रय को थोड़ा खोल लें तो और स्पष्ट हो जाएगा, जो दिमाग में भी कंफ्यूजन चल रहा है वो दूर होगा। व्यवहार रत्नत्रय माने क्या? तत्व श्रद्धान। व्यवहार रत्नत्रय माने तत्व श्रद्धान। व्यवहार रत्नत्रय माने सच्चे देव साधुगुरु का श्रद्धान। व्यवहार रत्नत्रय माने आप पर का श्रद्धान। व्यवहार रत्नत्रय माने भेद विज्ञान। स्पष्ट हो गया? अब तो नहीं है कंफ्यूजन। अब थोड़ा सा फिर से एक बार चक्कर काटें। हमें अगर मोक्ष जाना है, सॉरी, अपन को अगर अच्छे अनंत सुख चाहिए है तो सबसे पहले स्टेप से कहां से शुरू करना पड़ेगा? थोड़ा सा और हाँ ठीक है, नहीं आप सही आ रहा है, मैं थोड़ा और नीचे आ रहा है, और थोड़े से नीचे आओ। नहीं नहीं, अभी वो पॉइंट नहीं लिया उसको, और थोड़ा सा कल अपन ने दोपहर में चर्चा की। चाचा के लिए हमने दोपहर का 1 घंटा सेपरेट रखा। जो भी प्रश्न होंगे आपके, दोपहर के 1 घंटे में आपकी चर्चा होगी, इसलिए वो आप लोगों के बीच में नहीं बोलेंगे। अब आप लोग भी क्या है, इनका स्तर ऊंचा है तो इनकी स्तर की बात वहीं पे हो पाती है, तो हमने 1 घंटा दोपहर का इनके लिए रिजर्व रख दिया। अभी तो ये लोग क्या है, आप लोग थोड़ी देर में समझते, जब बहुत जल्दी समझ जाते। देखो सबसे पहला स्टेप, अब कोई ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो तो उसको कहां से चलना होगा? ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो तो उसको कहां से प्रारंभ करना पड़ेगा? कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग। कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग पहला स्टेप। कुआयतनों का त्याग। सटायतन कहते ना, तो सटनायतन भी है ना, तो कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग और कुगुरु कुदेव कुधर्म के पोषकों का त्याग।
लोग वहां पे देखते हैं बागेश्वर बाबा, बाबा पर्चे में क्या लिखा है पहले इसे बता रहे हैं, चमत्कार हो गया। अरे है तो बढ़िया भाई साहब, आपको गुरु कुलदीप कुधर्म के सीधे संपर्क में नहीं है आप, लेकिन उनके पोषकों के संपर्क में हैं। आप क्या क्या देख रहे हैं? है तो कोई बात तो है, अपने जैन लोग भी पोषित कर दे, नहीं बात तो है तो क्या हो गया सब, कौन सी बड़ी बात हो गई? व्यंतर होते हैं तो बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे ये बताइए, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी? आपके भूत भगा रहे, भग जाएंगे भूत तो क्या होगा, सुखी हो जाओगे। अरे मिथ्यात्व का भूत जब तक लगा है अनादिकाल से संसार में रखड़ रहे हैं, मार खिला रहा है। चौथी गाथा की अगर टीका समय सार की देखें तो जे मोहरूपी पिशाच बेल की भांति जोत रहा है और भार वहन करा रहा है। कौन भार वहन करा रहा है हमें बताइए माता? मोह को छीण कर नाही उद्देश्य है, मोह ने ही नचाया चतुर गति मुझे, मोह अज्ञान आधार से पल रहा, ज्ञान वैराग्य बल से जीतूंगा उसे। किसको छीण करना है? मोह को छीण करना है। और मोह किसके आधार से पल रहा है? अज्ञान के। अज्ञानी तो सब खेल खिला रहा है जे, मोह से भी खतरनाक है अज्ञान, अज्ञान चल रहा है। तो कहां पे पहुंच गए थे? कुगुरु कुलदीप कुधर्म के सेवन में जो लगा है उसको वहां पे से हटाना पड़ेगा। क्या कर रहा है? आपको मंदिर आना था। कोई व्यक्ति रात में गुटखा वगैरह, गुटखा काय को लें, कुछ खा रहा था, है ना, रात में नहीं दिन में, रात में तो जे नहीं खाती, नहीं पानी भी नहीं पीते, दिन में कुछ खा रहा था, है ना, और मंदिर में खाते खाते आया, तो आप आने देंगे उसको? शराब पी के आए तो आने नहीं देंगे, लेकिन कुछ अगर अच्छा भी खा के आ रहा हो मिठाई, तो खाते हुए आए तो आने देंगे? क्या करेंगे? पहले कुल्ला करो। पानी एक कुल्ला के लिए रखा ना आपके यहाँ, एक पैर धोने के लिए रखा और एक कुल्ला करने के लिए, तो क्या कहोगे? कुल्ला करो पैर धो। भाई साहब, कुगुरु कुलदीप कुधर्म का कुल्ला की ये बना, क्या ये तत्व वाली बात समझ में आ सकती? जो वहां पे गृहित मिथ्यात्व में लगा है उसको वहां से हटाना पड़ेगा। कहां लगे भैया? कहां रचो पर पद में ना तेरो पद यह है क्यों? अरे इन पदों को पकड़ो, इन चरणों को पकड़ो, उन चरणों को छोड़ो भैया। कुगुरु कुलदीप कुधर्म को छोड़ो, कहां पे आओ? सच्चे देव शास्त्र गुरु। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? कुगुरु कुलदीप कुधर्म का और उनके आयतनों का त्याग। दूसरा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। उसके बाद सच्चे देवसा ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। सच्चे देव साध गुरु कथित तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो हर चीज का पूर्व विचार अलग होता है, सम्यक दर्शन का पूर्व विचार अलग होता है, श्रावक दशा पंचम गुण स्थान का पूर्व विचार अलग होता है, मुनि दशा का पूर्व विचार अलग होता है। आप सब स्वाध्यायी, इसलिए हम थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं। पता चौथे गुण स्थान का द्रव्य लिंग क्या होता पता आपको? मुनि दशा का द्रव्य लिंग और भावलिंग तो बहुत सुना हमने, लेकिन चौथे गुण स्थान का द्रव्य लिंग क्या होता पता आपको? एक अकेला नहीं, कुगुरु कुलदेव कुधर्म का त्याग, अन्याय नीति अभक्ष का त्याग, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग। सही बोल रहे गलत? हम कहीं चूके तो आप लोग विद्वान लोग बैठे हैं बता देना बात समझ में आती कि नहीं आती। सम्यक तो प्राप्त करना है, तो क्या इन चीज़ों में उलझे हुए व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? बुद्धिपूर्वक इनका त्याग तो करना होगा ना। सटनायतन त्यागो, सटनायतनों को छोड़ो। तो पहली बात क्या हुई? कुगुरु कुलदेव कुधर्म का त्याग, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग। सही बोल रहे गलत? भावदीप का में यही आया ना। हम सब ग्रंथों का सार ले रहे हैं, इतने स्टेज पे आ गए ना अपन, थोड़े से आगे बढ़े ना। तो अब किसका श्रद्धान होगा? सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। सच्चे देवशास्त्र गुरु द्वारा कथित ताते जन्मर कथित तत्व अभ्यास करेंगे।
अभ्यास करेंगे तो किसका? आपापर का श्रद्धान होगा। आपापर का श्रद्धान करेंगे तो आत्मश्रद्धान होगा। आत्मश्रद्धान ज्ञान स्थिरता पूर्वक निश्चय रत्नत्रय होगा। निश्चय रत्नत्रय पूर्वक संबंध निर्जरा होगा। संबंध निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख मिलेगा। कौन बताएगा? खोल के बताना पूरा, बताइए पूरे स्टेप। सबसे शुरुआत कहाँ से करेंगे? कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग, अन्याय नीति अभक्ष का त्याग, लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध का कार्यों का त्याग। उसके बाद सच्चे देशाव गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, फिर आपापर का श्रद्धान, फिर आत्म श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता पूर्वक निश्चय रत्नत्रय होगा। निश्चय रत्न व्यवहार की खोल के जी, व्यवहार ही कितने ऐसे स्टेप खोल दिए हमने। आप कंफ्यूज हो रहे थे, हम व्यवहार रत्नत्रय को कारण कह रहे थे, तो इसलिए तो मैंने इतने सारे 10 स्टेप खोल दिए उसके। उसी व्यवहार रत्नत्रय को खोल, इसकी ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते अपन। निश्चय रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय के बाद संबंध निर्जरा, संबंध निर्जरा से मोक्ष, मोक्ष में अक्षय अनंत। पूरे पॉइंट एक बार बताएगा कोई? बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। पहला कुगुरु, दूसरा अन्याय नीति, तीसरा राजविरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, चौथा हाँ, पांचवा 7 तत्वों का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान माने आत्मश्रद्धान पूर्वक निश्चय रत्नत्रय, अपने आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता पूर्वक निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय से क्या होगा? संबंध निर्जरा, संबंध निर्जरा से क्या होगा? मोक्ष, और मोक्ष में क्या होगा? 11 पॉइंट हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए मेरे ख्याल, 10 पॉइंट हो गए। समझ में आ गया ना? कितना स्पष्ट है। जब इतनी स्पष्टता से अपन चर्चा करेंगे ना तो एक एक स्टेप क्लियर होगा। पता, चौथे गुण स्थान को अगर प्राप्त करना है तो उसका द्रव्यलिंग समझ में आ गया ना? द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होगा, भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग होगा। क्या कहा? बता रहे, द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होगा और भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? बताइए। द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होगा और भावलिंग पूर्वक सच्चा द्रव्यलिंग होगा। बताइए। चौथे गुण स्थान का द्रव्यलिंग क्या है? लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग और सच्चे देव साधु गुरु का श्रद्धान और तत्वों का निर्णय रूप ये संपूर्ण पैकेज है द्रव्यलिंग सम्यक्त की प्राप्ति का। टोडरमल सर हमने क्या, 13 काम तो तत्व निर्णय करना है। तो तत्व निर्णय कहाँ से होगा? सच्चे देव साधु गुरु से होगा। सच्चे देव साधु गुरु के पास कब आएंगे? कुगुरु कुदेव कुधर्म के त्याग पूर्वक आएंगे। अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग और लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों के त्याग पूर्वक। ऐसा ही होगा कि कुछ अलग होगा? आप ये बताइए, एकदम से छलांग लगाएंगे क्या अपन? अब मंदिर में तो शराब पी के नहीं आने देंगे, अभक्ष खाते हुए झूठे मुंह नहीं आने देंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे आ जाएगा? अंदर में जाना है अंदर में ऐसे ही आ जाएगा वो। जब मंदिर में नहीं आ सकता तो अंदर में कैसे आ सकता है वो? माता, जो मंदिर आने का पात्र नहीं है वो अंदर आने का पात्र कैसे है? जो मंदिर आता है वही अंदर आने की पात्रता रखता है। वो आए ना आए वो सेकेंड स्टेप है। एक एक पॉइंट स्पष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा? मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें खिचड़ी है हमारे दिमाग में। हमें क्या करना? व्यक्ति कहता है आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, अकर्ता है, ये सब बात समझ में नहीं आती। पता, इतना कंफ्यूज होता मुमुक्षु व्यक्ति उन लोगों से कि जो क्रम नहीं बताते और सीधी सीधी शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात शुरू कर देते। कहां पहुंच जाते? परम पारणामिक भाव। कौन सी परम पारणिक? जो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, उसमें बंद मोक्ष है ही नहीं हो गया। अब समस्या क्या है? बेचारा जी अक्षय अनंत सुखी दुखी है, संसार में अनंत दुखी है,
और जब कह रहा कि हम तो कि तुमने कह दी सुखी हो, तो सुखी केवे से सुखी तो ही ना हो गए हम तो दुख भोग रहे हो, तुम कह रहे नहीं तो तुम सुखी हो। हम तो बीमारी की पीड़ा भोग रहे, तुम कह रहे तुम तो स्वस्थ हो। बात सही है। स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो स्वस्थ है, लेकिन पर्याय में देखा जाए तो प्रपंचसार 114वीं गाथा आप देखना। देखो हम आपको सार बहुत सारा बता रहे हैं, आप देखते रहना ग्रंथों। 3 चक्षु बताया उसमें, द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यार्थिक चक्षु, उभय चक्षु। कितने आगम चक्षु? एक चक्षु को दूसरे में घुसेड़ोगी क्या? वो आगम चक्षु अलग है, आगम चक्षु साहू। केवल चक्षु अत्यंत परमात्मा है, और अवधि चक्षु देव हैं और नारकी हैं, और आगम चक्षु साधु पुरुष हैं, और चर्म चक्षु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। वो चक्षुओं की बात नहीं चल रही। कहीं की चक्षु कहीं लगाओगे क्या? हा? वो अपने को उसका घड़ी का वो देखना हो ना, पुर्जा, उसको उठाना हो तो कौन सी चिमीटा उठाओगे? जो रोटी सेकने वाला। चक्षु कौन सा लगा रहा है? वहाँ 114वीं गाथा देखना, बहुत अच्छा विषय है, मजा आएगा आपको। सही बताएं, जनागम को जब गहराई से पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसको जरूर पढ़ना हम ये कहेंगे, और आप जरूर नहीं, आप 13वीं गाथा से 114वीं गाथा तक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार जरूर पढ़ना। इस पे स्वामी जी की एक पुस्तक है, वस्तु तत्व विज्ञान। 114-120 तक की गाथाओं, कुछ गाथाओं पे उनका प्रवचन है वो। उसमें 3 चक्षुओं की चर्चा की। पहली चक्षु कौन सी? द्रव्यार्थिक चक्षु, दूसरी पर्यायार्थिक चक्षु, तीसरी उभय चक्षु। कौन सी? उभय चक्षु। द्रव्यार्थिक चक्षु, अगर हम द्रव्यार्थिक चक्षु से देखें तो हम आत्मा हैं। पर्यायार्थिक चक्षु से देखें तो मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी हैं। उभय चक्षु से देखें तो मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, नारकी जीव और देव जीव। समझ में नहीं आया? द्रव्यार्थिक चक्षु से देखें तो हम कौन हैं? जीव हैं। मनुष्य भी कौन है? जीव है। देव भी कौन है? जीव है। त्रियंच भी कौन है? जीव है। और नारकी भी कौन है? जीव है। जीव 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 में समानता है। निगोदिया भी कौन है? जीव है। द्रव्यार्थिक चक्षु से कैसे हैं? सब जीव हैं। पर्यायार्थिक चक्षु से देखते हैं तो मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी दिखाई देते हैं। उभय चक्षु से देखते हैं तो मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, देव जीव और नारकी जीव दिखाई देते हैं। अब लड़ाई कहाँ है मुझे बताइए? अगर इतना स्पष्ट हो वस्तु का स्वरूप तो लड़ाई के लिए स्थान कहाँ है? तीनों चक्षुओं का प्रमाण की दृष्टि से देखते हैं तो दोनों पक्ष दिखाई देते हैं। द्रव्यार्थिक का पक्ष, द्रव्य दृष्टि का पक्ष भी हो, पर्याय का भी पक्ष हो, द्रव्य का भी पक्ष है। प्रमाण से जब देखते हैं, प्रमाण से माने दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। उभय चक्षु जिसको कहते हैं, प्रमाण से देखते हैं तो दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बात स्पष्ट आ रही? समझ में आ रही ना? प्रमाण से जब देखते हैं, प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। ज्ञानी का ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो एकांत एक पक्ष से को ही संपूर्ण वस्तु मान लेता है। हाथी का दृष्टांत प्रसिद्ध है। वो अंधा है, अंधा। अज्ञानी कैसा है? अंधा है। प्रमाण दृष्टि से हमने वस्तु का निर्णय किया। देखो, पंच परमागम में अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले कुछ ग्रंथ को पढ़ना चाहिए पंच परमागम में, पंचास्तिका। फिर क्या पढ़ना चाहिए? प्रवचन सार। फिर क्या पढ़ना चाहिए? नियम सार। समय सार। फिर पढ़ना चाहिए नियम सार। और जो वो क्या कहते हैं उसको, अष्टपाहुण है, वो तो प्रशासनिक ग्रंथ है। डांट फटकार है मुनिराजों के लिए उसमें, तो उसका तो अपने लिए जब उस दशा पर पहुंचेगे तो वो बहुत उपयोगी है। अभी उतनी उपयोगी नहीं है अपने लिए, है ना। और नियम सार निज भावना निमित्तम, जब दृष्टि में अपने में स्वरूप में जुड़ जाए तो फिर अपनी मस्ती में निज भावना निमित्तम, उनकी पर्सनल डायरी है वो नियम सार। जो अभी आप लोगों ने कई विद्वानों से नियम सार पढ़ा है, मजेदार है नियम सार भी। और ब्रह्मदेव पद्म, क्या नाम, पद्म प्रभ मलदारी देव की टीका बेजोड़ है। ऐसी मस्ती में लिखी है टीका। दृष्टांत देने के बाद गजब गजब के। जिनागम वास्तव में बहुत सुंदर है। पता आचार्य देव क्या कहते हैं?
बहुत अच्छा प्रवचन सर का एक कोटेशन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी उसमें चर्चा है। योग्यता नहीं है अभी आने की, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आगम आगम चिट्ठा तदो जेठा वाली है वो, आकेश जी ने भी लिया था। नहीं, मैं उसमें से टीका लेना चाह रहा था, वो मुझे टीका याद नहीं आ रही। वो अंतिम है जी वाक्य तो, आगम चिट्ठा तदो जेठा। शुरुआत कहाँ से है? साधु है, ये हाँ, एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है, तत्व का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है, इसलिए आगम का अभ्यास ही श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है। आगम चेठा तदो जेठा, आकेश जी ने सबसे पहले दिन पढ़ाया था, एक वाक्य याद करवाया था। आगम चेठा तदो जेठा, आगम चेठा तदो जेठा और आगम चेठा तदो जेठा। आकेश जी के फैन हैं आप लोग। अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, उनका एक है आदत, विषय से अच्छा जुड़ के रहते हैं और अच्छी है उनका स्वाध्याय। 17 साल की उम्र से स्वाध्याय करवा रहे हैं और उनका जीवन, मैंने शायद आपको पता नहीं पड़ा होगा कैसा है जीवन। बहुत उठापटक वाला जीवन है, मैं आपको बता दे रहा। वैसे किसी के जीवन में बताने लायक नहीं है, नहीं, लेकिन मैं उनके जीवन के उतार चढ़ाव में बताना चाहता हूँ। कोई ऐसा खराब भी नहीं है। उनकी शादी हुई, लगभग 3 महीने बाद पत्नी चली गई और फिर नहीं आई, जेवर में बढ़ लेके जो भी चली गई। उसके बाद वो अकेले रहते हैं, अपनी बहनों ही रहते हैं उनके पास, अपना व्यवसाय करते हैं और अपनी साधना आराधना करते हैं जो भी है, और अच्छा गहराई से उनका स्वाध्याय है। तो मजे हुए व्यक्ति है ना, लगा होगा आपको। हम उतने मजे नहीं हैं। देखो, हम आत्मार्थ की दृष्टि से बात करते हैं, हम तो जो प्रयोग करते हैं त्यागी साहब के साथ रहते, जो साध्य करते, तो हम एक आत्मार्थ के दृष्टिकोण से आपको एक सामान्य, देखो हमें ये बताओ, अब हम 7 दिन, आज समेत 7 क्या 6 दिन रह गए, अब तो 15 ये आज का दिन गया, तो हम तो एक सामान्य चर्चा कर पाएंगे ना। अब वो एक क्रम से अगर कोई विषय हो तो फिर लंबे समय में विषय लिया जाएगा। अब एक 7 दिन में तो हम सैंपल दे पाएंगे कि सैंपल ले लो भैया, फिर आप देखते रहना विषय। पहला पॉइंट क्या था? एकाग्रता को प्राप्ति ही श्रवण है। एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है, तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है, इसलिए आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। बात चल रही थी प्रमाण की। वस्तु स्वरूप को पहले पूरा जानो। हमारी इतनी बुरी दुर्दशा है, आपकी नहीं कह रहे, आपका अभ्यास आप लोगों का तो अच्छा है, लेकिन उन लोगों की जिनने ABCD तो पढ़ी नहीं और जेड से शुरू कर दिया, ना आत्मा प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। दूध पीते बच्चे ने जो सुना वो उसको समझ में नहीं आया कि करें क्या करें, बहुत कंफ्यूजन चलता रहता, करें क्या करें। जब आत्मा शुद्ध बुद्ध है, आत्मा में दुख नाम का गुण ही नहीं है, आत्मा सुख स्वरूप है, लेकिन सुख स्वरूप होने से होता क्या है? परिणति में तो तनत दुख चल रहा है। ऐसे भैया तुम सुखी कि दुखी? भ्रम से सुखी मान ले तो, भ्रम से सुख मान ले तो परिणति में सुख हो जाएगा क्या? रोगी व्यक्ति कैंसर का जो बेचारा तड़फ रहा है और भ्रम से मान ले कि हम सुखी थे। चर्चा आ रही थी ना चाचा की, लास्ट में जो तकलीफ हुई और बहुत पीड़ा हुई उन्हें कि बार बार वो पानी ऊपर चढ़ता था और बहुत समस्या आती है। बहन ने बहुत सेवा की। आप ही का नाम है क्या बता रहे थे? श्रुति, श्रुति का नाम लेते थे। श्रुत और श्रुति, तो कम से कम श्रुत ज्ञान, सूत्र श्रुत माने शास्त्र का तो याद करते हैं जनवाणी को। मुझे बड़ा मजा आता है बड़े बूढ़ों की सेवा करने, और आपने बहुत सीखा होगा। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने पाया बहुत है। मैं सही कह रहा, हमारा पूरा परिवार लगा रहता था। हमारे पिताजी 5 साल बीमार रहे, लेकिन हमारे परिवार में कोई भी व्यसन, कोई गंदी आदत, खोटी आदत नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा में रहते थे। हमारा जीवन भी, आज हम यहाँ बैठे हैं उन्हीं की कृपा से कि हमारा जीवन उसी में, जब जवानी थी तो उसी में लग गई। वीतू बहन जी यहाँ पे बैठी हैं, पूरा 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 समाज हमारे घर आता था, पूरा समाज आता था हमारे घर।
सब लोग, इतना मज़ा आता था, ऐसा लगता था जिस स्तुतियाँ पाठ में याद हो गई ना, पढ़ते पढ़ते सुनाते सुनाते याद हो गई। श्रुति बात, इसलिए आगम का अभ्यास करो, प्रमाण से पूरे वस्तु स्वरूप को जानो। द्रव्य संग्रह या फिर पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह पढ़ लो तो और अच्छा विषय आ जाता है ना। द्रव्य संग्रह भी पढ़ सकते हो, उसमें भी वस्तु स्वरूप का अच्छा वर्णन। उसके बाद पंचास्तिकाय के बाद क्या पढ़ना चाहिए? प्रवचन सार। प्रवचन सार के बाद समय सार, निज भावना निमित्तम नियम सार पढ़ना चाहिए। आगम चेठा तदो चेठा। 3 चक्षु, द्रव्यार्थिक चक्षु, पर्यायार्थिक चक्षु, उभय चक्षु। उभय चक्षु से कैसी दिखाई देती है वस्तु? नित्यानित्य, एकानेक, सामान्य विशेष वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, नित्यानित्य है, एक अनेक है, तत् अतत है, सत असत है। प्रमाण की वस्तु, पहले वस्तु को पूरा संपूर्ण तो जानो, फिर प्रयोजन परक मुख्य गौण करो। क्या करो? अब किस चक्षु से देखना है? पहले तो हमने पूरी वस्तु जान ली, अब वहां कहा कि पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखो, तो वस्तु कैसी दिखाई देगी? सब जीव 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 दिखाई देंगे। कौन अपना कौन पराया, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन शत्रु कौन मित्र, सुसमाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना हम करें किसके साथ, किसकी हैं सभी जब आत्मा। किससे मित्रता और किससे शत्रुता? क्योंकि सब आत्माएं हैं। अच्छा, सब कैसी हैं? आत्माएं हैं। किससे मित्रता करें? और द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, सब आत्माएं 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 हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। और पर्याय दृष्टि से देखें तो दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी प्रणति, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यमन। एक द्रव्य दृष्टि से देखना है मैत्री भाव, और पर्याय दृष्टि से देखना है कौन को? दीन दुखियों को करुणा से, और विपरीत बुद्धि वालों को माध्यस्थता से, और ज्ञानी पुरुषों को प्रमोद, गुणीजनों के को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बहुमान भाव से। आज कितने स्टेप चले अपन? फिर से एक बार करते हैं। प्रारंभ करना है, अगर हमें सुखी होने का, अक्षय अनंत सुख का प्रारंभ करना है तो कहां से करेंगे? नहीं, पहले शुरुआत नीचे से। कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग, दूसरा लोक विरुद्ध राज विरुद्ध धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग, उसके बाद सच्चे देव साधु गुरु का श्रद्धान, फिर जिनमर कथित 7 तत्वों का श्रद्धान, फिर आपा पर का श्रद्धान, फिर आत्म श्रद्धान पूर्वक निश्चय रत्नत्रय, आत्म श्रद्धान ज्ञान स्थिरता पूर्वक निश्चय रत्नत्रय। उसके बाद उससे क्या होगा? संवर निर्जरा होगी, संवर निर्जरा से क्या होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष में क्या मिलेगा? अपनी चर्चा है स्वानुभव, आत्मा का अनुभव कैसे हो। ये आत्मा के अनुभव करने के लिए भूमिका चल रही है कि हमें पता तो पड़े कि हमारा लक्ष्य क्या है। काय की भूमिका है? बहुत सुंदर आत्मा अनुभव की विधि चलाएंगे अपन, प्रयोग करेंगे यहाँ पे जबरदस्त तरीके से। 6 दिन से ऐसे अक्षय अनंत तो नहीं हो पाएगा, अभी मोक्ष थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, निश्चय रत्नत्रय तक तो पहुंच ही सकते हैं, उससे संवर निर्जरा भी एक देश हो सकती है, लेकिन अभी मोक्ष और अक्षय अनंत सुख तो नहीं होगा। हाँ, सुख हो सकता है। इस भूमिका में भी अतीन्द्रिय आनंद का वेदन बहुत जीव कर रहे हैं, थोड़े नहीं। आप तो कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है कि द्वित्रिधा इस काल में 2-3 सम्यक दृष्टि जीव होंगी। ऐसा 2-3 का मतलब टोडरमैन से आप कहते हैं 2-3 नहीं है, अल्पवाची है वो।
क्या है वहां पे? अल्पवाची है। मुझे कहना है कि 2-3 नहीं, 2-3 नहीं, कम कम जीव होंगे जो आत्मानुभवी होंगे, लेकिन जो होंगे उनमें हमारा नाम अवश्य होगा। क्या कहा मैंने? कम होंगे लेकिन उनमें हमारा नाम अवश्य होगा। आपको विश्वास है कि नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे आत्मानुभवी एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम पाएंगे निर्वाण एक दिन। समय हो गया है। निज निधि निज में बताई।